Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Your biology instructor Professor Dr. Ehsan Majid, Ehsan Biowala on my channel that is Biology Hub Ehsan Biowala. ठीक है, MD CAT का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 है. That is very important. Today we discuss that one is a model of enzyme actions. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. सबसे पहले आपके पास है लॉक एंड की मॉडल. लॉक कौन सा है, की कौन सा है, आपको पता होना चाहिए. सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आता है कि लॉक एंड की मॉडल की स्टेटमेंट क्या है. तो आपको ये भी पता है कि स्पेसिफिक की कैन ओपन अ स्पेसिफिक लॉक इन द सेम मैनर अ स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसफॉर्म द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दिस वन इज़ अ बेसिकली लॉक एंड की मॉडल. दिस वन प्रपोज बाय द ईमेल फिशर. ठीक है, इसको ईमेल फिशर ने 1894 के अंदर प्रेजेंट किया था. कब किया था? 1894 के अंदर ईमेल फिशर था साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको प्रेजेंट किया था. ठीक है, तो ये ईमेल फिशर ने प्रेजेंट किया था. इस वजह से इसके अंदर एंजाइम कौन से हैं, ठीक है, बताएं ज़रा, शाबाश. अब ये वो बातें जो एंटी टेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. नॉन रेगुलेटरी एंजाइम. ठीक है, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम वर्क करते हैं. एक्टिव साइड इनके अंदर रिजिड होती है. और इसके बाद हम बात करें, ये हाईली स्पेसिफिक, मैंने बात लिखी हुई है, हाईली स्पेसिफिक कैटालाइज वन सबस्ट्रेट टाइप, यानी एक सबस्ट्रेट टाइप को कैटालाइज करेंगे और स्पेसिफिक रिएक्शन जिसे हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिक से. एग्जाम्पल में याद रखिएगा, अमाइलेज, यूरिएज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज. ठीक है, कोई सी 3 एग्जाम्पल, लेकिन आपने नॉन रेगुलेटरी एंजाइम के नाम याद रखने हैं. सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया, ये भी एमसीक्यू बन सकता है. फिर ये बन सकता है कि इसमें एंजाइम कौन से होते हैं, वो होते हैं नॉन रेगुलेटरी. फिर से पूछा एक्टिव साइड किस तरह की होती है, वो होती है रिजिड. पूछा जा सकता है हाईली स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, ये आप बता सकते हैं. इसके बाद आपके पास आ जाता है इंड्यूस फिट मॉडल. इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब है कि इट इंड्यूस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, यानी एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए. अच्छा, जब देखें ना, एक आपके पास एंजाइम है तो एक सबस्ट्रेट है. ठीक है, तो एंजाइम जैसे ही सबस्ट्रेट के करीब आएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर चेंज होगा. स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा. जो वो चेंज आएगा उससे एंजाइम इफेक्टिवली मूव करेगा. एंड दिस मॉडल वाज प्रपोज बाय डैनियल खोशलैंड इन 1959. उसके अंदर नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है, इसके अंदर रेगुलेटरी है. वो थोड़ा रिजिड है, ये वाला फ्लेक्सिबल है. ये हाईली स्पेसिफिक लो मोर देन वन टाइप और रिलेटिव फंक्शन, इससे ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं. इसकी मिसाल के तौर पर आपके लिखा हुआ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एग्जाम्पल, हेक्सोकाइनेज, डीएनए पॉलीमरेज, एडिनाइलेट साइक्लेज. ठीक है, तो कोई सी इसकी एग्जांपल कर लीजिएगा. कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि आरबीसी के अंदर H2CO3 फॉर्मेशन के अंदर, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज के अंदर, ग्लूकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर. ठीक है, तो ये आपने इसमें ये चीज़ें याद करनी है. इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगले पेज की तरफ चलते हैं और वो है जी हमारे पास, गौर से देखिएगा, दैट इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. तो मैंने ये बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें इस वजह से लिखी हुई हैं कि बाद में एक दिन एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करूँगा, इसलिए आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है कि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए पेपर के अंदर आपने कौन कौन सी लिखनी है. सबसे पहला टेम्परेचर है. टेम्परेचर आपको पता है कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रेट के ऊपर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है और उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली बात मौजूद होती है. ठीक है, वे लो टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. ठीक है, बट एवरी 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है. ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, वो 37 to 38, लेकिन एंजाइमेटिकली आपने 37 डिग्री सेल्सियस याद रखना है. हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर 25 to 42 ये भी याद रखना है. बैक्टीरिया थर्मोफिलिक होते हैं, हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं तो 70 डिग्री सेल्सियस आ जाता है. और अगर बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर हो तो उसमें एंजाइम डी नेचर्ड ख़त्म हो जाते हैं. ये वो बातें हैं जो कि मखसूस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं. ठीक है,
एवरी एंजाइम वर्क एट द नैरो रेंज ऑफ पीएच, जिसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं. पीएच इन्फ्लुएंस द चार्ज ऑन द अमाइनो एसिड चेन दैट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ग्लोबुलर शेप्स. ठीक है, यानी ये अमाइनो एसिड है ना, ये एक्टिव साइट होती है एंजाइम की. तो इस एक्टिव साइट के अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड लगे होते हैं जिनके अंदर आयनाइजेशन होती है, लाइसिन, ग्लाइसिन. ठीक है, स्लाइड चेंज जो होता है वो आयनाइजेशन को चेंज करता है. एक्सट्रीम चेंज डिस्टर्ब था. अच्छा, अगर एमसीक्यूज आए कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग डिस्टर्ब होती है, वो होती है आयनिक बॉन्डिंग. और अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज हो तो उसमें डीनेचरेशन. और डाइजेस्टिव एंजाइम मोस्टली जो होती हैं उनकी 7 to 8 pH होती है. इसके बारे में मैं आप ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो होगी वो मैं नेक्स्ट दूंगा विद रिस्पेक्ट टू द ए लेवल्स और ओ लेवल्स. अच्छा जी, इतनी बात समझ आ गई है. उम्मीद करता हूँ बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाई जा रहे होते हैं. ठीक है, तो बेटा ये एंटी टेस्ट के बच्चे होते हैं, इनको पढ़ाना पड़ता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने पढ़ना है तो कुछ बनना है. डॉक्टर बनने के लिए कुछ ना कुछ फिर करना पड़ता है इनको. ठीक है, अच्छा जी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. जब लो सबस्ट्रेट लेवल है उस वक्त एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. when all the active sites are occupied by the substrate, that is called state of saturation. अब ये गौर कीजिएगा, ये आपके पास ग्राफ है, एक तरफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन. आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, बढ़ा है. लेकिन एक हद तक ये ए है जहाँ पर ये सारी की सारी एक्टिव साइड ऑक्यूपाई हो जाएंगी, ये पॉइंट कहलाएगा. दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहलाएगा. इस तरह एंजाइम कंसंट्रेशन भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आपने एमसीक्यू में आई हुई है, दैट इज़ अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड और एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ अ लिमिटेड. ठीक है, तो जिसमें एंजाइम कंसंट्रेशन लिमिटेड फॉर्म, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है, तो इस कंडीशन में हम उसे कहते हैं कि यहाँ पर जो ये एक कंसंट्रेशन आती है, दिस वन इज़ अ एंजाइम. यानी इसका ग्राफ एक सीधी रेंज में, मैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो इनकी होगी नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपने इसमें से ऐड करना है या क्या कौन कौन चीज़ें इसमें. और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बतानी है, वो पीएच से रिलेट इसका टेबल है, जो कि किसी भी बुक के अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करना है इंशाअल्लाह ताला. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी तरह का एमडी कैट का क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.